नीट से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इसी मामले की सुनवाई के दौरान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कोर्ट के सामने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े हुए हर एक बारीकों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। इस मामले में आइए विशेष तौर पर बात करते हैं। तन्वी दुबे जी हमारे साथ में हैं। आज जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट था, इसको आप किस नजर से देखते हैं? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और आई एम श्योर कि बहुत बड़ी राहत भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ कि सिस्टम में फिर से फेलियर नहीं हो। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी है वो। आज एनटीए की तरफ से और जो चेयरपर्सन है कमेटी के, उनकी तरफ से एफिडेविट भी फाइल करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को भी आज देखा। उस एफिडेविट में भी कुछ चीज़ें लिखी थी कि जो अगले एग्जाम के लिए केयरफुली अप्लाई करेंगे वो लोग, और वो भी चीज़ें लिखी थी जो कि कमेटी ने कैसे रिकमेंडेशंस को फॉलो करा है। ऑल्दो हमने उसमें एक चार्ट आज कोर्ट में सबमिट करा है, अपना रिकमेंडेशंस चार्ट सबमिट करा है, जिसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशंस है जिसके बारे में उस एफिडेविट में जिक्र नहीं था अभी भी, और वो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनटीए की तरफ से, और कुछ वो चीज़ें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग से रिलेटेड, कोरियर सर्विसेज से रिलेटेड, एक नो कॉन्फ्लिक्ट अग्रीमेंट जो होता है पेपर सेटर या वेटर के साथ, उससे रिलेटेड। तो उसके लिए भी हमने एफिडेविट फाइल करा था कि दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव थिंग, बिकॉज कोर्ट ने भी आज अपना कंसर्न जताया कि इसमें 23 लाख बच्चे बैठते हैं, फ्यूचर इन्वॉल्व है और ऑल्सो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, जिनमें पेरेंट्स का एक बहुत ही इमोशनल एंगल भी कोर्ट ने बताया कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, और इसमें फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करना चाहेगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अभी पेंडिंग रखा है। और क्योंकि एग्जाम 21 जून को है, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी हो जो एग्जाम में होती है, उसको भी दर्शाया जाए एनटीए की तरफ से, क्योंकि अगर लोग अकाउंटेबल ही नहीं होंगे इस एंटायर प्रोसेस में तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है कि सिस्टम में सुधार आएगा, क्योंकि ये 2024 में भी हुआ, फिर ये 2026 में भी हुआ। इसलिए आज कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी लोगों की इसमें खास तौर पे दिखाई दे। आज कोर्ट में एनटीए के अधिकारी भी मौजूद थे, सीबीआई के अधिकारी भी नजर आ रहे थे, और जिस तरह से देखा जाए कि भारत सरकार के द्वारा भी एनटीए की तरफ से भी पक्ष रखा गया, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती तो आज की हियरिंग में भी खुद चेयरपर्सन मौजूद नहीं होते, और उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट दिया गया है कि पीएम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो उससे यही दिखता है कि दे आर कंसर्न, और ये स्टेटमेंट भी था कि वी आर वेरी वेरी कंसर्न। तो इससे जो भी सुधार हैं, हम यही होप कर सकते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है वो ट्रस्ट डेफिसिट में सुधार आए, और आगे से जो भी एग्जाम आगे का होने वाला है उसमें वो सुधार दिखे भी। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया।